ओके सो टीम, हमने पाइथन बैच अपना सेशन स्टार्ट कर लिया था। उसमें अपना इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया था बराबर। और इंट्रोडक्शन में ही मैंने सबसे पहले जो बेसिक चीज़ होती है आपको, जैसे कि प्रिंटिंग, किसी डेटा को या फिर किसी भी मैसेज को प्रिंट कैसे कर सकते हैं ये समझाया था। अब वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज का अपना जो टॉपिक है वो है वेरिएबल्स। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपको। सी सभी लोग देखिए, आज का अपना जो टॉपिक है वो है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स ये वर्ड लगभग दुनिया की सभी लैंग्वेजेस में प्रेजेंट है। ठीक है, अब हो सकता है कि कोई नॉन टेक्निकल बंदा हो, उसने वेरिएबल फर्स्ट टाइम ही सुना हो कि वेरिएबल है क्या। ठीक है, तो मैं वेरिएबल समझा तो आपको कि वेरिएबल है क्या। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि आप दो लोग एक एक दूसरे से बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझसे बात कर रहे हो और मैंने आपको अपना आपका नाम पूछा। आपने बोला कि सर मेरा नाम सचिन है, तो मैंने वो नाम सुन लिया बराबर। और सुन लिया, और हो सकता है कि बात थोड़ी देर बाद आप मुझे फिर से मिलने आओ, तब मुझे आप लोगों का नाम ऑलरेडी मालूम है कि आपका नाम सचिन है करके। वो कैसे क्या? क्योंकि आपने जब आपका नाम बताया तब मैंने मेरे माइंड में कहीं तो भी रखा। ठीक है, और जब मुझे उस नाम की जरूरत गिरी तब मैंने फिर से एक्सेस किया और बोल दिया। करेक्ट है? ये जो कंसेप्ट हुआ ना, ये कंसेप्ट हो गया इनडायरेक्टली वेरिएबल का। इसका मतलब मैंने क्या किया पता है, मतलब माइंड में ऑटोमेटिक क्या हुआ, जो कुछ भी आपने नाम बताया या फिर जो कुछ भी जानकारी आप लोगों ने मुझे बताई, वो मैंने सुनी और मेरे माइंड में कहीं तो भी रख दी। वो जगह मतलब होती है वेरिएबल। ऐसा ही रियल टाइम में प्रोजेक्ट करते वक्त या फिर कोड करते वक्त होता है कि आपको जो काम करना है, आपको जो कैलकुलेशंस करने हैं, वो थोड़ी देर के लिए कहीं तो भी रखने चाहिए। वो चाहे नंबर हो, वो चाहे किसी प्रकार का डेटा हो, वो रखना पड़ता कहीं तो भी। कैलकुलेशन करने के लिए उस चीज को वेरिएबल किया कहे जाते हैं। सिंपल है। ठीक है, हम डेली लाइफ में वेरिएबल का बहुत इस्तेमाल करते हैं। हम डेली लाइफ में रोज किसी से मिलते हैं, रोज कोई ना कोई काम करते हैं, रोज आपके पास में डेटा आता है और आप उसको प्रोसेस करते हो। उदाहरण के तौर में आप दुकान में गए, दुकान में जाने के बाद बोल दिया अब 1 किलो शक्कर चाहिए, तो उसने वो 1 किलो शक्कर सुन लिया, उसके ऊपर उसने प्रोसेस किया, आपको 1 किलो शक्कर दे दिया। फिर आप उसको अपने पैसे दे रहे हैं। पैसे देने के बाद हो सकता है आपने 100 का नोट दिया, उसने कैलकुलेशन लगाया, 40 रुपये माइनस कर दिए, 60 रुपये आपको दे दिए, है ना। तो ये जो सब कुछ चल रहा है ना, वो डेटा के भरोसे चल रहा है। और वो डेटा कहीं भी रखा जाता है, उसको बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, और आपको एक चीज मैं बता दूं कि आपने बचपन में, मतलब 12th तक, इस वेरिएबल का बहुत इस्तेमाल किया, और वो है वेरिएबल एक्स। मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत अपने इसको देखा होगा। अब वो कोई भी ब्रांच का बंदा हो, इस चीज को समझ सकता है कि एक्स नाम का एक छोटा सा वेरिएबल है भाई, और उसकी वैल्यू 10 है बराबर। करेक्ट? तो x इक्वल टू 10, इसका मतलब आपको एकदम क्लियर कट समझ में आ गया है कि भाई x करके कोई तो एक वेरिएबल होगा। मतलब इंटरनली ऐसा बनेगा, सिस्टम के अंदर कैसा बनता है देखो, x करके एक वेरिएबल होगा कहीं तो भी, x, और उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 10 रहेगी। 10। ठीक है, तो इंटरनली कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है वेरिएबल को। मान लीजिए कि मैंने और कोई वेरिएबल लिया दूसरा वाला, मान लीजिए कि मैंने बी नाम का वेरिएबल लिया, तो उसमें भी कैसा होता था, सेम ऐसा ही कि एक बॉक्स बनता था बराबर, उसमें बी बी वेरिएबल, और उसकी जो भी वैल्यू होगी वो मान लीजिए कि उसमें 5 स्टोर्ड है। ऐसा हो सकता है? करेक्ट। तो इसको रिप्रेजेंट अगर करना है तो फिर कैसे रिप्रेजेंट करते थे? अगर इसको लिखना है तो आप ऐसे लिखते थे कि भाई बी इक्वल टू 5। पॉइंट है। तो इनडायरेक्टली ये जो बी हो गया ना, ये आपका वेरिएबल हो गया, और ये जो 5 हो गया वो आपका वैल्यू हो गया। मतलब आपने एक वैल्यू एक वेरिएबल को असाइन किया ऐसा इसका मीनिंग होता है। तो ये ए बी सी डी एक्स वाई जेड ये क्या है, ये सब के सब वेरिएबल है। ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ ये सारी चीजें। मान लीजिए, अब मैं आपको विजुअल स्टूडियो सॉरी अपना पाइचार्म को ओपन कर लेता हूँ, और पाइचार्म में चलते हैं क्योंकि कोडिंग करना है अपने को। और जहाँ तक कि मुझे याद है कि लास्ट टाइम हम लोगों ने जो एग्जाम्पल देखा था वो प्रिंटिंग का एग्जाम्पल था, है ना। मैंने गुड मॉर्निंग आपको प्रिंट करने को लगाया था। मान लीजिए कि मैंने अभी भी आपको वही बोला कि प्रिंट कर दीजिए गुड मॉर्निंग, तो आप क्या करोगे, आप ऐसे कुछ करोगे ना कि भाई प्रिंट स्टेटमेंट लिया आपने, डबल कोट्स में आप बोलोगे सर गुड मॉर्निंग लिख देते इसके अंदर। ठीक है,
सही है। और अगर आप इसको रन करते हो यहाँ से, ऊपर जो ग्रीन कलर का बटन है वहां से, तो आपको इसका आउटपुट क्लियर कट दिख रहा है, करेक्ट है ओके। तो ये था प्रिंटिंग का, लेकिन अभी जो कंसेप्ट चल रहा है वो क्या का, वेरिएबल्स का, क्योंकि प्रोग्राम में काम करते वक्त तुम लोगों को डेटा लेना पड़ता है। तो डेटा मैक्सिमम टाइम तो दो प्रकार का होता है, वैसे तो बहुत सारे प्रकार है, लेकिन हम जो रियल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं वो दो प्रकार के हैं। एक तो आपका टेक्सचुअल डेटा होगा, मतलब टेक्स्ट, कोई शब्द, कोई वर्ड, और दूसरा तरीका है तो वो नंबर होगा, नंबर 5, 10, 12, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, नंबर पॉइंट में भी हो सकता है, फ्रैक्शन नंबर जिसको बोलते हैं, 5.20 है ना, 2.56, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम ऐसा ही रहेगा। तो इनको एक्सेप्ट करने के लिए जो चीज चाहिए वो होती है वेरिएबल। पॉइंट क्लियर हो आपको? ठीक है, अब इसको बनाते कैसे हैं, ध्यान दीजिए। वेरिएबल को बनाने का सिंटैक्स, अब आपको तो मालूम है, मैं शुरू पहले दिन से आपको ये बता रहा हूँ कि पाइथन पूरी की पूरी लैंग्वेज सिंटैक्स पे बेस्ड, तरीका, जिस बंदे को सिंटैक्स बहुत अच्छे से पता है वो पाइथन में बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट कर सकता है। अभी भी वैसा ही है। मान लीजिए, एक जस्ट यूं ही बता दो मैं आपको, मान लीजिए कि मैंने आप लोगों को ये बोला कि एक वेरिएबल बनाइए, उसका नाम एक्स रखिए, और उस वेरिएबल के अंदर ना 50 ये नंबर स्टोर करना है। तो आप लोग क्या लिखते हैं, एक साधारण गणित में करना है अगर, तो आप ऐसा लिखते थे कि सर ये तो बड़ा ही आसान है, x इक्वल टू 50, हो गया, ऐसे ही ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो कि भाई 50 वैल्यू किसके अंदर चली गई है, x के अंदर चली गई, तो x यहाँ पे क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, और 50 यहाँ पे क्या हो गई, वैल्यू हो गई, बरोबर। और इन दोनों से कोई ज्वाइंट किसने किया, तो इक्वल टू ने किया, है ना। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, मुझे बताइए, अगर ये तरीका है लिखने का, तो इसके ऊपर से हम सिंटैक्स नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं। x मतलब क्या, आपका वेरिएबल, वेरिएबल नेम, मतलब आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो ना, जरूरी थोड़ी कि x लेंगे, हम a b c d अप टू z कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ओके, वेरिएबल, उसके बाद में उसकी वैल्यू, ऐसे क्या ना, क्योंकि वैल्यू भी कुछ भी हो सकता है ना, जरूरी है क्या कि हमेशा 50 ही रहेगी, नहीं, कुछ भी हो सकती है। गुड, सो ये जो चीज होगी ना, ये नीचे लिखी, दिस इज कॉल्ड सिंटैक्स, मतलब तरीका। ओके, अब इस तरीके को आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये हो गया पहला सिंटैक्स, ध्यान दीजिए, दिस इज फर्स्ट सिंटैक्स। दो सिंटैक्स है वेरिएबल के, ठीक है, मतलब ये पहला सिंटैक्स, और दूसरा एक सिंटैक्स तब है, दूसरा सिंटैक्स, उसमें भी आप वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, वेरिएबल नेम और इक्वल टू डबल कोट्स में वैल्यू। अब आपके एक ध्यान में आ गया होगा कि पहला वाला वैल्यू मतलब कोई प्रकार का नंबर, अगर आप किसी वेरिएबल में किसी नंबर को डालते हो तो उसमें डबल कोट्स लगाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा वाला सिंटैक्स मतलब अगर आप किसी वेरिएबल में किसी वैल्यू को डालते हो और वो वैल्यू अगर स्ट्रिंग टाइप की है, मतलब किसी का नाम है, कोई शब्द है, कोई वर्ड है, तो आपको याद से डबल कोट्स लगाना पड़ेगा, बराबर। ठीक है, एक उदाहरण देता हूं मैं, उदाहरण मान लीजिए कि एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको ये बोला कि एक ए नाम का वेरिएबल लीजिए और उसके अंदर 10 वैल्यू रखिए, तो आप ऐसे ही करोगे ना, ए इक्वल टू 10। ठीक है, और मान लीजिए कि मैंने आपको बोला कि एन नाम का वेरिएबल लीजिए और उसके अंदर राम वर्ड स्टोर कर दीजिए, तो आप क्या करोगे, यस। तो अब आप सिंटैक्स नंबर 2 इस्तेमाल करोगे, क्यों, क्यों इस्तेमाल करोगे वो समझो, क्योंकि तुम्हारा आने वाला डेटा जो है वो एक वर्ड है, शब्द है, स्ट्रिंग है, और जब आपका डेटा मतलब आपकी वैल्यू स्ट्रिंग रहेगी पाइथन के अंदर और वो आप किसी के अंदर डाल रहे हो या फिर इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसे समय पे आपको उसको याद से डबल कोट्स लगाना है। अगर तुम इसको बिना डबल कोट्स लिखोगे ऐसा, तो ये गलत है, यहाँ पे ये एरर देगा। पॉइंट क्लियर? अब मैंने सिंगल कोट का भी एक कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि कोई आया और उसने बोला कि एक वेरिएबल बनाइए, मान लीजिए कि मैंने एक बी नाम का वेरिएबल बनाया और इसमें मैं चाहूँ तो एक वर्ड डाल सकता हूँ, सिंगल कोट में भी डाला जा सकता है। मान लीजिए कि मैंने ऐसा लिखा लक्ष्य, तो ये भी वैलिड है क्योंकि मैंने आपको ये बताया हुआ है कि पाइथन के अंदर डबल कोट्स और सिंगल कोट्स ये एक समान है। ठीक है, तो आप चाहे तो सिंगल कोट में भी पूरा का पूरा सेंटेंस डाल सकते हो, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये गलत बताएगा।
क्योंकि सिंगल कोट के अंदर एक ही कैरेक्टर रह सकता है, ऐसा बाकी लैंग्वेजेस में है, लेकिन पाइथन में वैसा नहीं है। क्यों नहीं है, इसका मैं आंसर आपको प्रीवियस सेशन में बता चुका हूँ। बिकॉज पाइथन कॉल्ड लूजली कपल लैंग्वेज। लूज कपल है, इसका मतलब वो रूल्स को बहुत कम फॉलो करता है, ठीक है। चलिए, तो आपको ये समझ में आया। यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि अगर आपका इंटीजर या फिर कोई भी नंबर होगा तो विदाउट विदाउट कोट्स। अगर आपका डेटा कोई नाम है तो आप चाहे तो डबल कोट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप चाहे तो सिंगल कोट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें क्या फिजिबल लगता है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया वेरिएबल। क्लियर। चलिए, अब इसको प्रोग्रामिंग में बनाते हैं और आखिर में बाद में समझ के लिखेंगे, ठीक है। चलिए, सी, ये मेरा प्रोग्राम स्ट्रक्चर है। यहाँ पे मान लीजिए कि आपको ये बोला गया है, मैंने ही आपको बोला कि एक वेरिएबल बनाइए जिसका नाम हो z, ठीक है। z नाम का वेरिएबल बनाइए और उसके अंदर 5 ये वैल्यू स्टोर्ड हो। तो तुम लोग तुम्हारे माइंड में उस स्टेटमेंट को इमेजिन करो कि अगर सर ने बोला कि 5 वैल्यू z के अंदर स्टोर करना है, तो मुझे बताइए आप लोग स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, मतलब लाइन कैसे लिखोगे। यस, आप लोग लिखोगे z इक्वल टू 5। इसको बोलते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब लाइन, कोड, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसका मीनिंग क्या हुआ, z इक्वल टू 5, इसका मीनिंग ये हुआ है, देखो ध्यान दीजिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं। सी, z इक्वल टू 5, इसका मीनिंग ये हुआ है कि आपके पास में एक z नाम की वैल्यू है और ये z नाम की वैल्यू किसके पास में गई है, हुई है, सॉरी, आपके पास में 5 नाम की वैल्यू है, ठीक है। और ये 5 नाम की वैल्यू किसके अंदर गई है, z के अंदर गई। हमेशा याद रखना कि जब भी दो ऑपरेंड के बीच में इक्वल टू होता है, इस इक्वल टू का कुछ ना कुछ मीनिंग है। ये जो इक्वल टू आपको दिख रहा है ना, उसका बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। आपको हमेशा याद रखना है कि राइट हैंड साइड की वैल्यू, जो वैल्यू राइट हैंड साइड में अवेलेबल है, वो वैल्यू हमेशा कहाँ पे जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी। ओके, यहाँ पे समझ में आ रहा है मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, कि राइट हैंड साइड में क्या है, 5 है। 5 हमेशा किस में जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए। ये प्रोग्रामिंग का एक थंब रूल है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसी रूल से काम किया जाता है, ठीक है। ओके, उदाहरण के तौर पे आप बोलोगे कि सर ऐसा लिखा दो कि मैंने 5 लिखा और 5 इक्वल टू z लिखा, तो एक्चुअली z एक वेरिएबल है। वेरिएबल की जगह जो है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही होती है, राइट हैंड साइड में नहीं। तो टेक्निकली ये चीज ही गलत है, आप ऐसा नहीं लिख सकते। आपको z के अंदर कुछ डालना है, जिसके अंदर कोई भी डेटा डालना है, तुम्हें उसको हमेशा कहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, उदाहरण के तौर में मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ, समझिए। मान लीजिए कि आपको ये बोला गया है कि एक b नाम का वेरिएबल लीजिए, b, ठीक है। b नाम का वेरिएबल लीजिए और उसकी वैल्यू रखिए 45। तो तुम लोग क्या लिखोगे स्टेटमेंट, बताइए। यस, तुम्हारे माइंड में आना चाहिए। अगर अब नहीं आ रहा, इसका मतलब तुम कहीं तो भी लैग कर रहे हो, समझो। तुम्हारे माइंड में आना चाहिए कि सर ने बोला कि b एक नाम का वेरिएबल लीजिए, तो तुम पहले क्या लिखोगे, b इक्वल टू, उसके अंदर कुछ डालना है मतलब इक्वल टू, ठीक है। और जब मैंने बोला कि 45 इसके अंदर डालिए, यू हैव टू राइट 45। इसका मीनिंग तुम लोगों को समझना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है, कि इक्वल टू के बाद में जब भी आपको इक्वल टू कहीं दिखे और इसके आसपास वैल्यू दिखे, तब तुम्हारे माइंड में आना चाहिए कि 45 लेफ्ट राइट हैंड साइड में है, इट विल बी असाइन टू द बी राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड। सो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, मेमोरी में बी बन जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। ये ये एक लाइन जो लिखी ना आपने, वो इंटरनली ऐसा दिखेगा कि भाई एक मेमोरी ब्लॉक, वेरिएबल मतलब क्या होता है, मेमोरी ब्लॉक होता है। एक डब्बा है ऐसा समझो, उस डब्बे को नाम है बी और उसके अंदर जो वैल्यू है वो है 45, और तुम जब चाहे तब उसको एक्सेस कर सकते हो। इवन ह्यूमन माइंड भी ऐसा ही है, हमारे पास में लाखों करोड़ों अरबों न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन के अंदर। बायोलॉजी अगर थोड़ा बहुत 12वीं में हुआ होगा तो, है ना। और हम जो कुछ भी सुनते हैं, देखते हैं, प्रोसेस करते हैं, वो उसी न्यूरॉन के अंदर स्टोर्ड होता है।
बराबर। और ये न्यूरॉन अरबों होते हैं, बहुत होते हैं अपने पास में, इसलिए बचपन से लेके मरने तक की सारी जानकारी अपने दिमाग के अंदर होती है, ठीक है। सेम कंप्यूटर का भी वैसा है, कंप्यूटर के पास में मेमोरी है, उस मेमोरी में कई सारे मेमोरी लोकेशंस होती है, और वो मेमोरी लोकेशंस इंडिकेट की जाती है इन वेरिएबल से। ये जो Z बना, ये जो बी बना, वो इनडायरेक्टली एक प्रकार की मेमोरी लोकेशन ही है, ऐसा समझिए। उसके अंदर आप लोगों ने जानकारी स्टोर करके रखी, ठीक है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ ये है कि आप लोगों ने सिर्फ एक वेरिएबल बनाए, लेकिन अगर आप बोलोगे कि सर इसको भी रन करके देखे तो, हाँ चलो ठीक है, रन करके देखते हैं। देखिए, ग्रीन कलर के बटन पर रन हिट किया मैंने और प्रोग्राम रन किया, लेकिन क्या तुम्हें कुछ आउटपुट दिख रहा है? रियलिटी में आउटपुट कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप बोलोगे कुछ तो भी दिख रहा है। ये पहली लाइन आपके प्रोग्राम का पाथ है, और ये दूसरी लाइन आपका प्रोग्राम खत्म हुआ ये है, और बीच में आपका आउटपुट होता है, लेकिन बीच में कुछ दिखा नहीं, दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? इसका रीजन भी मैंने आपको ये बताया था। कोई भी प्रोग्राम का आउटपुट तभी आता है जब आप प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हो। काय का? प्रिंट स्टेटमेंट का। और मुझे बताइए, आप लोगों ने 2 लाइन का कोड लिखा हुआ है, लेकिन क्या इसमें प्रिंट स्टेटमेंट है? नहीं है। तो नहीं है तो क्या दिखाएगा? सिंपल बात है, इसलिए नहीं आया। कई बार ऐसा होता ना, मान लीजिए कि 100 लाइन का कोड है, लेकिन उस 100 लाइन के कोड में कहीं पे भी प्रिंट स्टेटमेंट नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। फिर सिस्टम आएगी, उसको एग्जीक्यूट करेगी, जो करना है वो कर दिया, और प्रिंट स्टेटमेंट अगर नहीं है तो बंद हो जाएगा प्रोग्राम, दैट्स इट। आप बोलोगे कि यार इतना बड़ा कोड लिखा और कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि तुम लोगों ने प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लगाया। तो तुम्हें ध्यान रखना है हमेशा कि अगर तुम चाहते हो कि आउटपुट में कुछ आए तो प्रिंट स्टेटमेंट जरूरी है, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ, जो मुझे बताया था। मैंने अभी क्या बताया आपको? आपको वेरिएबल्स कैसे क्रिएट होते हैं वो बताया, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, वेरिएबल एक सिंगल वर्ड ना होके आप किसी के मल्टीपल वर्ड से भी वेरिएबल बना सकते हो। उदाहरण के तौर पे कैसे? मान लीजिए कि मुझे किसी का नाम स्टोर करना है, तो मैंने n नाम का वेरिएबल लिया, और ऐसा लिखा मैंने राम। अब नाम है, स्ट्रिंग है, इसलिए डबल कोट्स दिखा, ठीक है। आप बोलोगे कि सर मैं स्ट्रिंग डबल कोट्स निकाल देता हूँ, तो नहीं, सिस्टम अभी कभी एरर दे रही है आपको। वहां पर रेड लाइन है, इसका मतलब एरर है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे मैं इसको ठीक कर देता हूँ, डबल कोट्स में कर देता हूँ। हाँ, सिंगल कोट भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो तो एक ही होता है ना, ठीक है। पाइथन के अंदर एक ही होता है। ओके, चलिए, सो डबल कोट्स लिया मैंने यहाँ पे। ओके, अब ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं कि किसी भी वेरिएबल का जो वर्ड है, मतलब किसी भी वेरिएबल का जो नाम है वो एक सिंगल कैरेक्टर ले, ABCD, ऐसा नहीं है। तुम्हें अगर लग रहा है कि नहीं यार ये जो है ना, यहाँ पे नेम ऐसा चाहिए था, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब क्या है, देखो, मान लीजिए कि अगर हमने रिस्ट्रिक्शन रखा कि A to Z ही इस्तेमाल करना है, अरे A to Z तो सिर्फ 26 ही है ना। मान लीजिए किसी प्रोग्राम के अंदर 100 वेरिएबल्स की जरूरत गिरी, और 100 वेरिएबल अगर ABCD से लिखे, तब Z में तो सारे वेरिएबल खत्म हो जाएंगे, फिर आगे का काम कैसे करेंगे? इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यू हैव अ चॉइस कि आप मल्टीपल कैरेक्टर वाला भी वेरिएबल बना सकते हो। आप ऐसा भी बना सकते हो नेम, आप ऐसा भी बना सकते हो N1 इक्वल टू लक्ष्य, ये भी वेरिएबल ही है। मतलब नेम नाम का वेरिएबल बनाया, N1 नाम का वेरिएबल बनाया, आप ऐसा किसी भी नाम से बना सकते हो। अच्छा, अब आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी कि शुरुआत स्ट्रिंग N1 लिया, क्या मैं 1N लिख सकता हूँ? 1N इक्वल टू राम, ऐसा। तो यहाँ पे ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, दिस इज अ इंटरव्यू क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। अगर आपको वेरिएबल बनाना है तो रूल ये है कि आपके वेरिएबल की शुरुआत एक तो स्ट्रिंग से होनी चाहिए या फिर अंडरस्कोर से होनी चाहिए। अंडरस्कोर इसको बोलते हैं, ये जो छोटा सा माइनस वाला सिंबल होता है ना, इसको अंडरस्कोर बोलते हैं। कीबोर्ड में बटन होती है वो अंडरस्कोर। मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिए। N1 ये एक वैलिड वेरिएबल है, अंडरस्कोर मतलब छोटी डैश है, उसके बाद में n लिखा, ये भी एक वैलिड वेरिएबल है। मतलब वेरिएबल के रूल ऐसा है कि आप स्ट्रिंग से शुरुआत कर सकते हो, आप अंडरस्कोर से शुरुआत कर सकते हो, लेकिन आप किसी नंबर से उसका नाम शुरू नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 1n, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 19n, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसका शुरुआत नंबर से हुआ है, ठीक है। आपको, हाँ, आपको लिखना ही है ना
तो N19 ऐसा लिख दीजिए, ये चलेगा, लेकिन नंबर पहले मत लो। पॉइंट क्लियर है सबका? ये वेरिएबल का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। वो आपको बोलेंगे कि हाँ मैंने अगर 19n नाम का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर वैल्यू डाल दी, तो बताओ उसका आउटपुट क्या आएगा। तो तुम्हें इतना नॉलेज होना चाहिए कि तुम बोल सको कि सर ये आपने जो लिखा ना वही गलत है, क्योंकि वेरिएबल का नाम नंबर से शुरू नहीं होता। डन? इतना नॉलेज तुम लोगों को होना चाहिए, और मैंने आपको वो क्लियर कट बताया एग्जाम्पल से। ठीक है, एनीवे आगे बढ़े। ठीक है, तो अब वेरिएबल क्रिएट कर ले, सब कर लिया। अरे लेकिन वेरिएबल को प्रिंट करना भी तो जरूरी है, बराबर। वेरिएबल तुम लोग मान लीजिए कि तुम कैलकुलेटर है तुम्हारे पास में, उसने आपका बहुत बड़ा गणित करके दिखाया कि भाई 2 + 2, आपको मालूम है आंसर 4 होता है, लेकिन वो आंसर 4 प्रिंट ही नहीं कर रहा, तो क्या काम की बात। इसलिए किसी भी प्रोग्राम में प्रिंटिंग बहुत जरूरी होता है कि इतना बड़ा प्रोग्राम लिखा, लेकिन आउटपुट क्या आ रहा उसका वो तो बताओ, है ना, प्रिंट करना। तो ठीक है, वेरिएबल को प्रिंट करना समझते हैं। देखो आपको वेरिएबल तो क्लियर हो गए हैं, इजी था। मान लीजिए कि मेरे पास में z नाम का वेरिएबल है, ठीक है, और मैंने आपको ये बोला कि वो जो z नाम का वेरिएबल है ना, उसकी वैल्यू प्रिंट कर दो यार, तुम प्रिंट कर दो उसकी वैल्यू। ठीक है, तो प्रिंट के लिए प्रिंट नाम का स्टेटमेंट है, ये आपको पता है। और तुम्हें ये भी मालूम है कि प्रिंट के अंदर अगर कोई मैसेज प्रिंट करना है तो डबल कोट्स लिखते हो तुम लोग, बराबर ना। डबल कोट्स का रूल ये है कि उसके डबल कोट्स में तुम जो चीज डालोगे वो वैसी की वैसी प्रिंट होगी, समझो। मतलब अगर आपने बोला कि गुड मॉर्निंग, तो डबल कोट्स में गुड मॉर्निंग है तो वो वैसा का वैसा ही प्रिंट होगा, कोई शक नहीं इसके अंदर। देखिए रन करता हूं, आउटपुट दिख रहा है आपको, सी द स्क्रीन, है ना, है कि नहीं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर मेरे को z की वैल्यू प्रिंट करना है, तो ठीक है कोई बात नहीं, कर सकते तुम। चलो जूम करता हूं, मान लीजिए कि मैंने यहां पे लिखा प्रिंट डबल कोट्स में और मैंने लिखा z, तो मैंने रूल क्या बताया आपको, डबल कोट्स में जो चीज तुमने लिखी वो वैसे की वैसी प्रिंट होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम इसको रन करोगे तो तुम्हें आउटपुट मिलेगा z और उसके बाद में गुड मॉर्निंग। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आप बोलेंगे सर ये तो गड़बड़ हो गई है, हमें z छोड़ना चाहिए, हमें उसके अंदर जो नंबर है वो चाहिए, बराबर। लेकिन सिस्टम तो अपना रूल फॉलो करेगी कि ना। प्रिंट स्टेटमेंट कब काम करता है, अगर तुमने डबल कोट्स में जो वैल्यू डाली वो वैसे की वैसे ही प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट का और एक रूप मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने आपको नहीं बताया, ध्यान दीजिए। अगर आपको कुछ भी प्रिंट करना है तो आप प्रिंट कर सकते हो, अगर आप डबल कोट्स डालते हो तो वो चीज वैसे की वैसी प्रिंट होगी। लेकिन अगर आपको कोई वेरिएबल प्रिंट करना है तो आप विदाउट डबल कोट्स लिखिए उसको, दैट्स इट। दोनों में डिफरेंस देखिए आप और समझिए। पहले इसमें डबल कोट्स है तो उसने क्या किया, z जैसा का वैसा प्रिंट कर दिया, z प्रिंट किया खुद ब खुद। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट, उसके अंदर डबल कोट्स नहीं है, बराबर। तो अब इनडायरेक्टली क्या होगा, वो वैल्यू प्रिंट करेगा, सी द चेंज, रन किया एंड सी द आउटपुट। फर्क दिख रहा है तुम्हें, पहले z प्रिंट हुआ, ठीक है, क्योंकि तुमने डबल कोट्स में लिखा था, और उसके बाद में उसकी वैल्यू प्रिंट की। क्यों, क्योंकि इस z को तुमने विदाउट डबल कोट्स लिखा था, और उसके बाद में गुड मॉर्निंग तो आ ही रहा है, वो तो आपने यू ही लिख दिया हुआ है। पॉइंट क्लियर हुआ। अब मैं आपको इसका और एक स्टेटमेंट बताता हूँ। मान लीजिए कि आपने मुझे प्रोग्राम बताया कि सर हमने z की वैल्यू प्रिंट कर दी, मैंने बोला कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, द वैल्यू इज, मतलब एक मैसेज चाहिए, द वैल्यू इज और उसके बाद में 5, मतलब z की वैल्यू चाहिए। तो मैंने क्या बोला, समझिए इस चीज को, है ना। मैंने आपको बोला मुझे एक मैसेज चाहिए, द वैल्यू इज, मतलब ये जो आउटपुट है ना, इसमें ये आउटपुट जो लिखा आपने 5, ये बराबर आया, चलो। लेकिन इस 5 के पहले ऐसा लिख के चाहिए, द वैल्यू इज और फिर 5। मतलब मैं जो बता रहा हूं, मैं मैसेज प्रिंट करने की बात कर रहा हूं, और मैसेज अगर प्रिंट करना है तो डबल कोट्स में तो लेना ही पड़ेगा ना। ठीक है, तो इतना तो कर ही सकता हूं मैं, द वैल्यू इज, ठीक है, ओके। सी मैं यहाँ पे और एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, प्रिंट डबल कोट्स में व्हाट द वैल्यू इज, ऐसा चाहिए था मुझे और मैंने ऐसे ही लिखा और सेव किया, और इतना ही रन करके देखते कि क्या आउटपुट आता है। सी
मुझे बताइए, आपको द वैल्यूज दिख रहा है? ऐसे ही चाहिए था ना मुझे। हाँ, अब इसके बाद में, इसके ठीक बाद में मुझे 5 चाहिए। अब तुम लोग सोचो कि क्या करना पड़ेगा। तुम्हारे सामने प्रोग्राम है, सब कुछ तुम्हारे सामने है, और तुम लोग दिमाग लगाओ। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे मुझे लिखना है, तो हम, आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत ही आसान है, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि द वैल्यू इज 5, ऐसा हाथ से ही लिख सकते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन ये टेक्निकली गलत है। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने जेड की वैल्यू थोड़ी ना प्रिंट की है, तुमने 5 हाथ से लिखा हुआ है, ठीक है। और आप बोलोगे कि सर हाँ आउटपुट तो आ रहा ना, देखो रन किया था आउटपुट तो आ रहा है ना, यही चाहिए था ना मुझे, आउटपुट आया। लेकिन ये फिर भी आउटपुट टेक्निकली रॉन्ग है। क्यों? मान लीजिए कि आपकी वैल्यू, मैंने ये बोला कि हाँ जेड की वैल्यू अभी बदल के 95 कर दो, ठीक है, जेड की वैल्यू बदल के 95 कर दो, ऐसा बोल दिया, और अब रन करो आप प्रोग्राम को, तो रन तो हो रहा है, लेकिन आउटपुट क्या आ रहा है? द वैल्यू इज 5। लेकिन वो तो टेक्निकली रॉन्ग है ना, रॉन्ग है वो, ठीक है। क्यों? क्योंकि जेड की वैल्यू क्या है? जेड की वैल्यू तो 95 है, इसीलिए ये 5 यहां नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। तुम्हें तो फिर हाथ से बदलना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, और तुम कितनी बार वैल्यू हाथ से बदलोगे? ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक काम करते ना, जिस प्रकार से ये जेड प्रिंट हो रहा है उसी प्रकार से ये जेड यहाँ पे ले लेते हैं, है कि नहीं? आप बोलोगे सर तो फिर यहाँ पे जेड लिख दीजिए, फिर से गलती हो रही है, क्योंकि जेड कुछ भी करके क्या है? डबल कोट्स के अंदर है। तुमने इस प्रोग्राम को रन भी किया तो आउटपुट क्या आने वाला है? देखो रन किया, आउटपुट क्या आया? द वैल्यू इज जेड। अब आप सोचोगे यार ये ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि आपने डबल कोट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है? जेड को लिखा हुआ है, ठीक है। और मैंने क्या बताया आपको? डबल कोट्स में जो चीज जैसी है वैसी प्रिंट होगी। तो फिर तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि हाँ यार, डबल कोट्स में लिखा तो वैसी की वैसी आती है, लेकिन विदाउट डबल कोट्स लिखा तो उसकी अंदर जो वैल्यू है वो आती है, बराबर ना? तो एक काम करते ना, इस जेड को यहां ना लिखते हुए इस डबल कोट्स के बाद में लिखते हैं, है कि नहीं? ऐसा किया तो हो जाएगा एकदम परफेक्ट। मतलब जो डबल कोट्स में है वो एज अ मैसेज प्रिंट हो जाएगा, और जो डबल कोट्स में नहीं है वो एज अ वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। मतलब एक ही चीज में दो काम। लेकिन आपको बहुत अच्छे से, आपको अगर वो स्टेटमेंट को आप देख रहे होगे तो आपको समझ में आ रहा है कि वो रेड कलर कुछ तो बता रहा है, और रेड कलर इंडिकेट करता है कि वो एरर है, मतलब वो रन नहीं होगा। अच्छा, हम लोगों को एरर की भी जानकारी होनी चाहिए ना। एक बार मैं इसको जबरदस्ती से रन करके दिखा देता हूँ कि ये एरर क्या देता है, उतना तो समझ लेते हैं अपन। चलिए रन करते हैं। सी द एरर। एक अच्छा डेवलपर वो होता है जो ना कि अच्छा कोड लिखे, बड़े से बड़े एरर एरर को समझ के सॉल्व भी करे। एरर को समझना बहुत जरूरी होता है। चलो ठीक है, हाँ ये एरर है। एरर को देखो एक बार, पहले सबसे पहली लाइन जो आपको ब्राउन कलर की दिख रही है वो ये है कि आपकी फाइल कौन सी है, वो इसने बताया। दूसरा, कौन से लाइन में फॉल्ट है वो बताया, उसने बताया कि प्रिंट द वैल्यू इज वाली जो लाइन है आपकी, भैया उसके अंदर फॉल्ट है, ये लाइन में गड़बड़ है। अच्छा, गड़बड़ क्या है वो बताया उसने। क्या बोला उसने? सिंटैक्स एरर, मतलब तुम लोगों ने सिंटैक्स में गड़बड़ कर दिया, गलत कर दिया कुछ तो। अच्छा, क्या गलत किया वो समझ लेते हैं। उसने क्या बोला? इनवैलिड सिंटैक्स, मतलब तुमने जो लिखा वो चलेगा नहीं, वो गलत है। अब कैसे गलत है? चलो पूछ रहा है, परहैप्स यू फॉरगेट अ कॉमा। आंसर उसने खुद ही बोला। तुम सोचो, क्या तुम कॉमा को भूल रहे हो? अब कॉमा कहां से आया बीच में, ये समझते हैं। देखो, यहाँ पे दो प्रकार की वैल्यू है। एक वैल्यू वो है जो डबल कोट्स के अंदर है, और एक वैल्यू वो है जो सिंगल कोट के, सॉरी, किसी भी कोट के अंदर नहीं है, बराबर। और इन दोनों वैल्यू को जोड़ना बहुत जरूरी है, ज्वाइंट करना। तो पाइथन में कुछ भी अगर ज्वाइंट करते हो, दो प्रकार की वैल्यू अगर ज्वाइंट करते हो, तो हम रियल लाइफ में भी कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। मतलब मैंने बोला कि भाई, सपोज घर पे बोला कि एक काम कीजिए, दूध लेके आइए और उसके साथ में शक्कर भी लेके आइए, और तुम अगर चिट्ठी में लिख रहे हो तो तुम ऐसा लिखते हो ना, दूध कॉमा शक्कर, और क्या चाहिए? गुड़, और क्या चाहिए? कॉमा देते हो ना तुम लोग। मल्टीपल चीजों को इंडिकेट कैसे करते? तुम कॉमा से इंडिकेट करते रियल लाइफ में, पाइथन में भी वैसे ही होता। ये मल्टीपल चीजें हैं। एक है तुम्हारा, तुम्हें दो चीजें प्रिंट करनी है, एक तुम्हारा मैसेज और एक उसकी
वैल्यू, तो तुमने उसको बोला बाय कॉमा, ठीक है। अब रन करके देखते हैं एंड सी द आउटपुट, बढ़िया। अब ये आउटपुट एकदम परफेक्ट है, द वैल्यू इज 95। अब आप बोलोगे कि सर एक काम करते ना, वो जो ऊपर 95 लिखा है उसको चेंज कर देते हैं, उसको 46 कर देते हैं। चलिए रन कीजिए। अब आप कितनी भी बार वैल्यू बदलिए और रन कीजिए, आपका आउटपुट परफेक्ट चलेगा, सीधा आउटपुट। आपको यहाँ पे नीचे चेंज करने की जरूरत नहीं गिरी। क्लियर हुआ? इस चीज को बोलते हैं, हमने क्या सीखा बताए, मैंने आप लोगों को वेरिएबल कैसे क्रिएट होते हैं पहले वो समझाया, फिर दो प्रकार के वेरिएबल बताए जिसमें इंटीजर भी हो और स्ट्रिंग भी हो, ठीक है। फिर मैंने आपको ये समझाया कि हम लोग प्रिंट कैसे कर सकते हैं, वेरिएबल को प्रिंट करने के इतने तरीके बताए मैंने। आप विद डबल कोट्स प्रिंट कर सकते हो, विदाउट डबल कोट्स प्रिंट कर सकते हो, और आप उसको डबल कोट्स और विदाउट डबल कोट्स दोनों का इस्तेमाल करके प्रिंट कर सकते हो। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। आई होप आपको वेरिएबल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लिखेंगे, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए टीम, यहां तक किसी को कोई डाउट है? कोई चीज ऐसी है जो पूछनी है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? चलिए और एक एग्जांपल आपको देता हूं, आप खुद बताइए, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने ये बोला आपको कि एक वेरिएबल बनाइए और उस वेरिएबल के अंदर राम ये वर्ड स्टोर होना चाहिए। मुझे बताइए आप लोग क्या करोगे? करना पड़ेगा। तो वेरिएबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या बोला आप लोगों को कि कोई भी एक वेरिएबल ले लो और उसका नाम राम लो, ऐसा ही ना? ठीक है, एन नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, इक्वल टू उसकी वैल्यू रख देता हूँ राम। डन, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, एक काम कर दो, इसको प्रिंट कर दो। अब प्रिंट करने के तुम्हारे पास में तीन तरीके हैं। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे प्रिंट करना चाहते हो। तुम बोलोगे कि मैं डायरेक्ट प्रिंट कर देता राम, वो ऐसा भी कर सकते हो। तुम ऐसा भी प्रिंट कर सकते हो, द नेम इज राम, बराबर। मान लीजिए कि मैंने आपको बोला ये गुड मॉर्निंग का काम नहीं है, अभी ये हटा दिया। मैंने आपको बोला कि एक काम करो, वो जो एन की वैल्यू है ना, जो कुछ भी होगा उसको प्रिंट कर दो तुम लोग एक बार, और भी प्रॉपर प्रिंट करना, द नेम इज और फिर राम, ऐसा बोला मैंने। तो तुम्हारा काम है वो ऐसा करना। तो तुम लोग क्या करोगे, सर ने अगर बोला कि भाई मैसेज प्रिंट करना है तो तुम ऐसा लिखोगे, प्रिंट डबल कोट्स में पहला मैसेज क्या, द नेम इज, और किसकी वैल्यू बोला मैंने, राम की वैल्यू। राम की वैल्यू किसके अंदर, एन के अंदर। ऐसा लिखते बराबर एरर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि तुमने कॉमा नहीं दिया, दो अलग चीजें, वो कॉमा दे दो, दैट्स इट, परफेक्ट। अब जब ये रन होगा ना, तब वो बोलेगा द नेम इज राम। समझ में आ रहा है? और तुम ऐसा भी कर सकते थे, मान लीजिए कि मैंने ऐसा बोला, मैंने बोला ही नहीं तुम लोगों को कि मैसेज विथ मैसेज प्रिंट करो, तो तुम अपनी मर्जी से डायरेक्ट राम भी प्रिंट कर सकते थे। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम्हें कैसा चाहिए, या फिर हम सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहिए क्योंकि डेवलपर कभी खुद के लिए कोड नहीं लिखता, वो किसी और के लिए कोड लिखता है। मतलब जो एंड यूजर होता है, आम आदमी होता है ना, जिसको ये समझे हम ये लैपटॉप बना रहा है, ये कैलकुलेटर, कैलकुलेटर क्यों बनाते हो तुम लोग? क्योंकि बड़ा बड़ा हिसाब एकदम फास्ट हो सके इसलिए ना। और वो मान लीजिए कि वो आउटपुट ही नहीं दे रहा, तो उस कैलकुलेटर की जरूरत क्या है? सेम। तो इसलिए हमें समझना कि हम चीज, वी आर द प्रोग्रामर, वी आर द डेवलपर, हम कोई कोड किसी और के लिए लिखते हैं, खुद के लिए नहीं। ठीक है, क्लियर? चलिए अब जो कंसेप्ट हमको समझे, उन लोग उस कंसेप्ट को लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं। हेडिंग डालिए आज का वेरिएबल्स। हम लोगों ने वेरिएबल्स आज स्टार्ट किया और इसको समझ के लिखते हैं। अभी अब तक के लिखा नहीं ना, ये लिखा क्या, नहीं लिखा ना? ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब वेरिएबल का डेफिनेशन सबसे पहले, क्योंकि आपको बोल सकते हैं आपको कि टेल मी अबाउट द वेरिएबल्स, क्या बताओगे? डेफिनेशन तो आनी चाहिए ना। ठीक है, लिखिए वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज जो कुछ तो भी स्टोर कर सके, ओके, और उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। मतलब मान लीजिए कि आपने ए लिखा, ए को आप कभी 50 कर सकते हो, कभी 40 कर सकते हो, मतलब बदल सकती है ना वैल्यू। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं। वेरिएबल्स क्या है? इट इज यूज, इट इज यूज, क्या के लिए यूज होता है, यूज टू स्टोर द वैल्यू
ये किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज यूज टू स्टोर द वैल्यू, ठीक। और इट कैन चेंज, और इंपॉर्टेंट क्या है, इट कैन चेंज, ये चेंज भी किया जा सकता है, चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। हम जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कर रहे हैं उसके बाद में हम उसको, उसके टाइम हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। और हमने ये बताया था कि उसके अंदर कई सारे प्रकार की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ओके, वी कैन स्टोर, वी कैन स्टोर द वैल्यू लाइक, किस प्रकार की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, द वैल्यूज लाइक, अब जो इंपॉर्टेंट है वो लिख लेते हैं। वैसे तो हर प्रकार की वैल्यू स्टोर की जा सकती है, जैसे कि वैल्यूज लाइक इंटीजर, है ना। आप डबल कोई मतलब किसी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को भी स्टोर कर सकते हैं, इसको डबल बोलते हैं। आप किसी स्ट्रिंग को मतलब किसी के नाम को भी स्टोर कर सकते हैं, है etc। ऐसे भी बहुत है, लेकिन यहाँ तक कि जितना समझा उतना लिखा हमने कि इतनी प्रकार की वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद में उसका सिंटैक्स लिखना है आपको। सिंटैक्स आपने देखा हुआ है, आप चाहे तो अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। एक बार देख के बुक में वैसा का वैसा लिखने की कोशिश किया करो। सिंटैक्स सिंपल है। पहला दो सिंटैक्स बताया मैंने, एक वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू, उसमें डबल कोट्स नहीं है। दूसरा वेरिएबल नेम उसमें विद डबल कोट्स है, दैट्स इट। और आपने ये भी देखा कि हम दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। चलो हमने इनके एग्जांपल देखे थे, वेरिएबल्स ऐसे थे, ए इक्वल टू 10, एन इक्वल टू राम, ऐसे लिख दिया था मैंने। अब हमें प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। ओके, अब प्रोग्राम हम लोगों ने देखा हुआ है, आप लोगों ने प्रोग्राम देखा हुआ है। मान लीजिए कि आप लोगों को टास्क दे रहा हूं मैं कि भाई ऐसा प्रोग्राम लिखिए जिसके अंदर आप दो वेरिएबल्स लीजिए, एक इंटीजर टाइप का हो और एक कि स्ट्रिंग टाइप का हो, मतलब किसी का नाम हो, और आपको दोनों को प्रिंट करना है बस, ठीक है। तो उसके लिए आप कैसा लिखते थे कि ये उसका प्रोग्राम है। तो हेडिंग डालिए, राइट अ प्रोग्राम। अब देखो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर मुझे विद प्रोग्राम में अगर हेडिंग डालना है तो कैसे लिखते हैं। प्रोग्राम में अगर हेडिंग डालना है तो हम डायरेक्टली हैश लिख सकते हैं, क्योंकि हैश से कमेंट होता है, कमेंट से वो काम एग्जीक्यूट नहीं होगा, दैट्स इट। राइट अ प्रोग्राम टू व्हाट, क्रिएट टू वेरिएबल्स। आप दो वेरिएबल्स को क्रिएट कीजिए, क्रिएट टू वेरिएबल विच कैन स्टोर, which can store the integer and string type value, जो कि इंटीजर और स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता है। अब आपको एक लाइन में लिखना है, मुझे वो स्क्रीन मेरा ये है इसलिए मैं नीचे एक एक नीचे लिख रहा हूँ हैश लिख के, ठीक है। टाइप वैल्यू, ठीक है, इंटीजर स्ट्रिंग टाइप वैल्यू एंड प्रिंट देम, उनको प्रिंट करना है। प्रिंट एन आउटपुट कंसोल, एक्चुअली वो जो आउटपुट की विंडो ना उसको कंसोल बोलते हैं, तो आउटपुट कंसोल विंडो आप ऐसा लिख सकते। और नीचे फिर आपका प्रोग्राम है, आप अपनी मर्जी से भी प्रोग्राम लिख सकते हो। आप अपनी मर्जी से कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, उसको अपनी मर्जी से कोई भी नाम वैल्यू दो, उसके लिए नाम लिखो और प्रिंट, फिर उसको प्रिंट करके देखो। प्रिंट करने के इतने तरीके हैं, आप उस कोड को अपनी मर्जी से लिख सकते हो, ट्राई कीजिए जस्ट। ये प्रोग्राम है और नीचे उसका आउटपुट है। हर प्रोग्राम का आउटपुट लिखा करो बुक में, वो प्रोग्राम नीचे ऐसा हेडिंग डाला करो आउटपुट, और उसका आउटपुट ये है। आउटपुट में ये लिखना है चीज इतनी, ठीक है। क्योंकि बिना आउटपुट का प्रोग्राम कोई मतलब नहीं। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि हाँ मुझे तो समझ गया, तुम्हें आज समझाइए 3 महीने बाद तुम्हें ये चीज भूल जाओगे। इसलिए बुक में लिखते वक्त हमेशा आउटपुट लिखना जरूरी है। तो ये था अपना आज का एग्जाम्पल। आज हमने वेरिएबल सीखा और उसको प्रिंट कैसे करते हैं वो सीखा, ठीक है। अब आपको मेरे तरफ से मैं एक टास्क देता हूँ, मतलब होमवर्क आप समझिए उसको, ठीक है। हाँ चलिए, आज का टास्क मतलब ये काम आप घर पे कर सकते हैं, और ये टास्क आपने खुद अपने मन से करने की कोशिश करना, और वो भी सिस्टम के सामने, ठीक है। मतलब आपके पाईचार्ट में, या फिर अगर पाईचार्ट नहीं होगा तो पाईड्रॉइड करके ऐप बताया मैंने, उसके अंदर आप प्रोग्राम करके देखना, ठीक है। नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है, समझे। पहला टास्क,
राइट प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखना है, खुद लिखना है, राइट प्रोग्राम टू क्रिएट 5 वेरिएबल्स, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट 5 वेरिएबल्स ऑफ इंटीजर टाइप, इंटीजर टाइप के 5 वेरिएबल लेना है आपको, क्रिएट 5 वेरिएबल्स ऑफ इंटीजर टाइप। अब 5 वेरिएबल मतलब आप कुछ भी ले सकते हो, ए बी सी डी ऐसा, और उसमें 5 वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, 5 वैल्यू एंड प्रिंट देम, उनको डायरेक्टली प्रिंट कर देना है बस। ये होगा पहला काम, 5 वेरिएबल लो और उसको प्रिंट कर दो। दूसरा दूसरा टास्क, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट 5 वेरिएबल्स ऑफ, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट 5 वेरिएबल्स ऑफ स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग मतलब किसी के नाम, वो चाहे नाम हो सकते हैं और सिटी हो सकती है, एंड प्रिंट देम, उनको डायरेक्टली प्रिंट कर देना, प्रिंट। 5 इंटीजर टाइप के आप कोई भी वेरिएबल्स लीजिए और 5 स्ट्रिंग टाइप का कोई भी वेरिएबल्स लीजिए और उसको खुद प्रिंट करके देखिए, 1 बाय 1, दैट्स इट, इतना ही यूज, इतना ही करना है आप लोगों को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ओके।